जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजेस में सेशन 2025-26 से संचालित बीबीए और बीसीए एनईपी पाठ्यक्रमों के पासिंग मार्क्स, ग्रेड और बैक पेपर आदि से संबंधित कुछ नियम लागू किए गए हैं, जो कि आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या वो नियम लागू किए गए हैं बीबीए बीसीए जो एनईपी के अंतर्गत शुरू हुआ है सेशन 2025-26 से। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि महाविद्यालय विभाग, शिक्षक, छात्र छात्रा नियमों को गंभीरता से अध्ययन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो नियम क्या रहेंगे वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में और पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो बेहद खास होने वाली है सभी बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आप अधूरी जानकारी के साथ ही रह जाएंगे। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस जारी किया गया है 2 अप्रैल 2026 को, जिसमें बीबीए बीसीए एनईपी के अंतर्गत जो चल रहे हैं 2025-26 सेशन से, उसमें पासिंग मार्क्स, ग्रेडिंग और बैक पेपर के कुछ नियम परिवर्तित किए गए हैं। क्या वो नियम रहेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि बीबीए और बीसीए हेतु पूर्व में पारित सिलेबस में दिए गए नियमों, यानी कि जो पहले के सिलेबस है उसमें जो नियम दिए गए हैं तथा निम्नलिखित प्रावधानों में यदि कोई विरोधाभास होता है तो निम्नलिखित नियम ही लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि पहले के जो नियम बनाए गए हैं और जो अब नए वाले नियम होते हैं, अब जो नए वाले नियम हैं उसमें कोई विरोधाभास, यानी कि दोनों नियम आपस में एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो नए वाले नियम है वो माने जाएंगे, ना कि पुराना वाला नियम। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर बीबीए बीसीए हेतु प्रवेश अर्हता। तो एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो जान लीजिए, जो आगे बीबीए बीसीए करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बीबीए के लिए रहेगी 10+2 with 45% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड 40 मार्क्स फॉर एससी एसटी ऑल स्ट्रीम। तो बीबीए सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन जनरल और ओबीसी के 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में और एससी एसटी स्टूडेंट्स के 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। वहीं बीसीए के लिए नियम है 10+2 with 45% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड फॉर एससी एसटी 40 मार्क्स। बीसीए में भी परसेंटेज का वही रूल है, 45% मार्क्स चाहिए 12th में जनरल ओबीसी को और 40% मार्क्स चाहिए 12th में एससी एसटी कैंडिडेट्स को। लेकिन इसमें आर्ट्स विद मैथ वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे शामिल हो सकते हैं, बायो, साइंस, कॉमर्स सभी तरह के स्टूडेंट्स इसमें अलाउड हैं। और इसमें जरूरी बात है कि मैथ जो है मैंडेटरी है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, तो मैथ होना जरूरी है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में। उसके अलावा जो भी आपने किया हुआ है सभी इसमें एलिजिबल है। चलिए, ये तो हुई बात एडमिशन की एलिजिबिलिटी की। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कोर्सेज और पेपर के प्रकार और उनके न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं पेपर में। तो कुछ कोड लिखे हुए हैं, उन कोड का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे सीसी का मतलब है कोर कोर्स, डीएसईसी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफाइड इलेक्टिव कोर्स। इसी तरीके से ये जो कोर्सेज हैं जो आपके सिलेबस में लिखे आएंगे उनके मतलब ये हैं। अब ध्यान से पासिंग मार्क्स समझ लीजिए क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2.1 थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सभी के पेपर में कुल अधिकतम अंक 100 होंगे। यानी जो भी आपके पेपर होंगे, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो या प्रोजेक्ट हो, सभी 100 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके बाद में लिखा है थ्योरी के सभी पेपर्स वैल्यू एडिशनल कोर्सेज यानी कि वीएसी को छोड़कर, इस वाले कोर्स को छोड़कर बाकी सभी कोर्स में सतत आंतरिक मूल्यांकन 25 अंकों का होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा अधिकतम 75 अंकों की होगी। तो जो वैल्यू एडिशनल कोर्सेज हैं इनको छोड़ करके बाकी सभी जो आपके पेपर होंगे उनके 2 पार्ट रहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम जो कि 75 मार्क्स का होगा और इंटरनल यानी कि जो कॉलेज में एग्जाम होंगे वो 25 मार्क्स का होगा। थ्योरी के सभी पेपर में सतत आंतरिक मूल्यांकन तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में मिलाकर पूर्णांक 100 अंकों में से कम 40 मार्क्स लाने होंगे। तो इस चीज को समझिएगा ध्यान से। थ्योरी के जो सभी पेपर हैं उनके आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि कॉलेज वाले एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम को मिलाकर टोटल 100 नंबर का पेपर बैठेगा, उसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने होंगे। नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में।
वैल्यू एडिशनल कोर्सेज यानी कि वीएसी वाले जो कोर्सेज हैं उसमें केवल यूनिवर्सिटी द्वारा 100 अंकों की एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जो कि वास्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू पर आधारित होगी। इसमें भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 ही होंगे। तो जो वीएसी कोर्सेज है वो आपका केवल 100 मार्क्स का होगा, उसमें एक ही पेपर होगा यूनिवर्सिटी वाला, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा और उसमें से आपको 40 मार्क्स लाने ज़रूरी है। ये वाला आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा। नेक्स्ट है कि किसी भी कोर्स या पेपर के आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा में अलग अलग कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। किसी भी परीक्षा में अनुपस्थिति पर भी 0 अंक ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो आपके कोर्स या पेपर हैं उनके जो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे उसमें अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं है। जो कंबाइंड मिलाकर आपको क्राइटेरिया दिया है वो होना ज़रूरी है। जैसे थ्योरी के पेपर में आपको 100 में से 40 लाने ज़रूरी हैं, इस तरीके से जो वैल्यू एडिशनल कोर्सेज हैं उसमें से भी 100 में से 40 लाने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट डिसर्टेशन के सभी कोर्सेज या पेपर्स में कम से कम उत्तीर्णांक जो हैं वो 50 होंगे तथा इनका मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षक द्वारा पूर्णांक 100 में से संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रैक्टिकल रहेंगे या जो आपके प्रोजेक्ट रहेगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें से आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। एक एग्जिट कोर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका संचालन और मूल्यांकन विभाग या महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और जिसमें कम से कम आपको 50 मार्क्स लाने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल थ्योरी के पेपर में एक सेमेस्टर के अधिकतम 2 पेपर्स में से अधिकतम 5 अंकों के ग्रेस अंक प्रदान किए जा सकेंगे। समझिएगा ध्यान से, ग्रेस मार्क्स का पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। एक सेमेस्टर के मैक्सिमम 2 थ्योरी के पेपर्स में आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिकल अथवा प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। केवल थ्योरी वाले पेपर्स में आपको ग्रेस मिलेंगे, प्रैक्टिकल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर को पास करने के लिए कम से कम 5 एसजीपीए होना जरूरी है। तो सीजीपीए और एसजीपीए होता है, तो एसजीपीए भी एक सेमेस्टर में 5 होना जरूरी है, तभी उसमें पास माने जाएंगे आप, अदरवाइज आप उस सेमेस्टर में फेल माने जाएंगे। उक्त सभी कोर्सेस क्रेडिट कोर्सेज हैं जिनको एसजीपीए और सीजीपीए की गणना में सम्मिलित किया जाएगा तथा कोई भी कोर्स क्वालिफाइंग नहीं है। तो ऊपर जितने भी आपके कोर्स होंगे कोई भी क्वालिफाइंग नहीं है, सभी के मार्क्स आपके कैलकुलेशन में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थी को शोध परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट रहेगा या डिसर्टेशन रहेगा, इसमें पॉइंट यह है कि 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रोजेक्ट में आपका जो प्रोजेक्ट है उसको प्रकाशित यानी पब्लिश होना जरूरी है। किसी भी तत्कालीन यानी जो इस समय यूजीसी के लिस्ट हो, स्कॉर्पस हो, वेब ऑफ साइंस हो, उसमें जरूर सम्मिलित होना जरूरी है, उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है कक्षोन्नति यानी कि प्रमोशन। अगली कक्षा में आप कैसे जाएंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें कि विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर से सातवें सेमेस्टर को छोड़कर, छठे से सातवें सेमेस्टर को छोड़कर, इससे पहले पहले के जो भी सेमेस्टर रहेंगे वर्तमान सेमेस्टर से अगला सेमेस्टर सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। समझिएगा ध्यान से इस पॉइंट को। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के आपने एग्जाम दे दिए हैं, तो आपको सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, बेशक आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो। वहीं अगर इस क्लॉज को माने तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने सेकंड सेमेस्टर की भी एग्जाम दे दिए हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हो आगे पढ़ने, तो आपको पढ़ने दिया जाएगा, आपको सीधे प्रमोट किया जाएगा, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना कोई निकास यानी कि एग्जिट के लिए विद्यार्थी निरंतरता में पढ़ाई करते हुए बीबीए और बीसीए के चौथे वर्ष छठे सेमेस्टर से सातवें सेमेस्टर में निम्न शर्तों के साथ प्रवेश ले सकता है। तो दोस्तों, जैसे आपका बीबीए 3 साल का होता है और आप 4 साल वाला बीबीए करना चाहते हैं और बिना एग्जिट लिए उस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, तो आप छठे सेमेस्टर से सातवें सेमेस्टर में यानी कि अपने कोर्स के चौथे साल में कुछ शर्तों के आधार पर ही प्रवेश ले सकते हैं। जैसे छात्र ने बीबीए या बीसीए के तीनों वर्षों में सभी आवश्यक 120 क्रेडिट के कोर्सेज न्यूनतम 6.5 सीजीपीए के साथ उत्तीर्ण किए हों। तो तीनों साल में कम से कम आपको 120 क्रेडिट लाने होंगे और सीजीपीए जो है वो आपका 6.5 रहना चाहिए, तभी आप उत्तीर्ण माने जाओगे और अगले ईयर में जा पाओगे, अगला ईयर यानी कि 4th ईयर। इन 120 क्रेडिट में एग्जिट कोर्स के क्रेडिट शामिल नहीं होंगे। इसके आगे मेरिट का दिया हुआ है, अभी आपको नहीं समझाएंगे, आगे चल के कभी समझाएंगे, अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ये दोनों पॉइंट अभी हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बैक पेपर
अथवा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट की परीक्षा। तो स्पष्ट है कि आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर हेतु परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जो इंटरनल एग्जाम्स आपके होंगे उसमें कोई भी बैक पेपर नहीं दिया जाएगा। अगर आप उसमें एब्सेंट हो तो एब्सेंट ही रहेंगे। आपको एक्सटर्नल का पेपर देकर वो मार्क्स गेन करने होंगे, यानी कि 40 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। केवल पूरे सेमेस्टर को एक्स स्टूडेंट के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन, यदि विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन में पहले से सम्मिलित नहीं हुआ हो तो भी किया जा सकता है। तो अगर आपकी एक्स आ जाती है तब आप इंटरनल एग्जाम्स दे सकते हैं दोबारा, अदरवाइज उसको देने की जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी 2 पूरे सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता है। विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम या विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम या विषम सेमेस्टर के साथ ही उपलब्ध होगी। तो बैक पेपर की जो सुविधा है वो इवन और ऑड सेमेस्टर के एग्जाम जब भी होंगे उन्हीं के साथ में दिए जा सकते हैं। इवन सेमेस्टर के साथ ऑड सेमेस्टर का आप बैक पेपर नहीं दे सकते, या ऑड सेमेस्टर के साथ इवन सेमेस्टर का बैक पेपर आप नहीं दे सकते। इवन के साथ इवन का और ऑड के साथ ऑड का ही बैक पेपर आप दे सकते हो। विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स अथवा पेपर तथा उसका जो सिलेबस है वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा। तो बैक पेपर का जो सिलेबस रहेगा उस टाइम पे वही रहेगा जिस टाइम पे जो कोर्स चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी बैक पेपर अथवा इम्प्रूवमेंट हेतु किसी भी कोर्स पेपर की विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम काल बाधित नहीं होने तक चाहे कितनी बार भी दे सकता है, किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए उपलब्ध होगी। तो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट पेपर आप कितनी बार भी दे सकते हो टाइम बाढ़ होने से पहले, लेकिन ये जो व्यवस्था रहेगी जो करंट ईयर चल रहा होगा उसके 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 12 क्रेडिट के पेपर की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। यानी कि जो बैक रहेगी मैक्सिमम आप 12 क्रेडिट तक दे सकते हो। 12 क्रेडिट से ज्यादा में आप फेल हो तो आपकी सेमेस्टर बैक होती है, यानी कि एक्स लग जाती है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, 3rd सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी 3rd सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ 1st सेमेस्टर के मैक्सिमम 12 क्रेडिट के पेपर कोर्स की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमन्य होगा। तो जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें क्रेडिट डिफाइन होते हैं। अगर आप एक पेपर में फेल होते हो, एक भी मार्क्स से फेल होते हो, तो आपका जो क्रेडिट है वो 0 रहेगा उसमें। तो इस हिसाब से उसका क्रेडिट काउंट होगा और मैक्सिमम 12 क्रेडिट तक आप बैक दे सकते हो। उससे ज्यादा क्रेडिट में आप फेल हो तो आपकी एक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट अथवा फेल होता है तो उसको बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा। तो अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है या आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो अगले जो भी आपका इवन सेमेस्टर है या ऑड सेमेस्टर है, जब भी बैक पेपर के फॉर्म आएंगे तो उसमें आप प्रैक्टिकल का भी बैक फॉर्म भर सकते हैं और उस प्रैक्टिकल को जो मेन वाले स्टूडेंट है उनके साथ में दे सकते हो। तो आपको लेफ्ट आउट का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप बैक का फॉर्म भर के प्रैक्टिकल दे सकते हो। अब आती है काल अवधि यानी कि टाइम बाढ़ की जो स्थिति है वो क्या रहेगी। 3 वर्षीय या 4 वर्षीय बीबीए बीसीए को पूरा करने के लिए अधिकतम 7 वर्ष होगी अवधि। तो बीबीए और बीसीए को पूरा करने के लिए मैक्सिमम आपको 7 साल का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम है ये, मिनिमम वही रहेगा 3 साल का होता है या 4 साल का होता है बीबीए बीसीए। लेकिन उसको अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार एक्स आ रही है तो उसको मैक्सिमम आप 7 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो इसकी जो गणना रहेगी, जो इसकी कैलकुलेशन रहेगी वो पहले सेमेस्टर से पहली बार प्रवेश लेने के समय से की जाएगी, यानी कि जिस ईयर में आपका पहली बार प्रवेश हुआ होगा उस टाइम से उसकी गणना की जाएगी। ग्रेडिंग प्रणाली की अगर हम बात करें, आपके रिजल्ट में कुछ इस तरीके से लेटर ग्रेड लिखकर आएंगे जिनका मतलब ये रहेगा, ओ आता है तो उसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं और जो आपके मार्क्स हैं वो इसके बीच में होंगे। इसी तरीके से सारे ग्रेड पॉइंट दिए हुए हैं, इनके सबके मतलब यहाँ पर दिए हुए हैं और सबके मार्क्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और सबके ग्रेड पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन्ड है। किसी सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा आता है तो उसका मतलब है फेल, यानी थ्योरी का पेपर है तो आपके 40 से कम मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तो आपके 50 से कम मार्क्स है तो ही आप उसमें फेल माने जाओगे। ए भी अगर लिखा है किसी सब्जेक्ट के आगे तो उसका मतलब है एब्सेंट, और एब्सेंट में आप फेल ही सीधा माने जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो आपका डिवीजन बनेगी वो किस तरीके से रहेगी। फर्स्ट डिवीजन जो रहेगी वो 6.5 या उससे ज़्यादा के आप सीजीपीए ले आते हो तब आपकी फर्स्ट डिवीजन रहेगी, और सेकंड डिवीजन तब रहेगी जब आपका 5 अथवा उससे अधिक या 6.5 से कम सीजीपीए है तो आपकी सेकंड डिवीजन रहेगी। कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं जो कि इस समय आपके लिए ज़रूरी नहीं है जानने, तो इनको हम अभी फिलहाल अवॉइड करते हैं। जो फिलहाल इन्फॉर्मेशन ऊपर बताई गई है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी जो बीबीबी से एनईपी के अंतर्गत अब संचालित हुआ है उससे रिलेटेड, कि क्या आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, क्या आपके ग्रेडिंग रूल्स रहेंगे, बैक पेपर कब आप दे सकते हो, कितने
मार्क्स का बैक पेपर दे सकते हो। ये सारी बातें आपको बताई हैं इस वीडियो में। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।